हेलो फार्मेसी फ्रेंड, आज का टॉपिक है फार्माकोग्नोसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बी फार्मेसी स्टूडेंट को ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि फार्माकोग्नोसी एग्जैक्टली है क्या और आपके स्कोप में, आपके फ्यूचर स्कोप में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जानते हैं आज के टॉपिक में। मैं हूं प्रोफेसर सोनाली पवार और आज देखेंगे सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, डिटेल इंट्रोडक्शन अबाउट फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी एक स्टडी है, ठीक है। अभी स्टडी किसकी? फार्माकोग्नोसी इज अ स्टडी ऑफ मेडिसिन डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। कहाँ से? नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस से जो मेडिसिन आपको मिलने वाली है उसकी स्टडी फार्माकोग्नोसी में की जाती है। तो फिर कौन से? उसमें प्लांट है, एनिमल्स, फंगाई, माइक्रोब एंड मिनरल्स। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो सोर्सेस है, इसमें से मेडिसिन डिराइव करेंगे, बनाएंगे। तो इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? ये एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ठीक है, जिसको फार्मेकॉन कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ड्रग। एंड GNOSIS मतलब ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज। इसका मतलब ड्रग का नॉलेज लेना। तो फार्माकोग्नोसी हैज अ मेनी एप्लीकेशन, बहुत सारे उसके यूज है, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्लांट बेस्ड मटेरियल एजेंट्स, आइडेंटिफाई करना, उसको वैलिडेट करना, न्यू ड्रग को बनाना, उसके साथ अकुमुलेशन करना सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के साथ। ऐसे काफी सारे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको सुनने मिले होंगे, जैसे कि आपने कभी मॉर्फिन का नाम सुना होगा, कैफीन का नाम सुना होगा, कोकीन का नाम सुना होगा। ये तो सुन के ड्रग के नाम लग रहे हैं, लेकिन नहीं, ये मेडिसिन के नाम है। ओके, तो ये मॉर्फिन, उसके बाद क्विनोइन, एट्रोपिन, ये सारे के सारे हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैकेनिज्म एक्शन ऐसा है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऐसा है कि हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ अलग से मतलब बोल सकते कि रिएक्शन है, थेरापेटिक इफेक्ट देते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में आपने ये सुना होगा कि ये प्लांट बेस्ड से बनाए हुए हैं, एक्सट्रैक्शन किए हुए मेडिसिन है। तो इसकी सारी स्टडी फार्माकोग्नोसी में की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फार्माकोग्नोसी इज अ फैसिनेटिंग एंड एवर इवॉल्विंग फील्ड, हमेशा ग्रोइंग फील्ड है ये, दैट delves into the study of medicinal plant and their properties। तो मेडिसिनल प्लांट हो, उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानते रहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि तुलसी का। तुलसी का एक पत्ता, आपने देखा होगा कि तुलसी के एक पत्ते को देख के कोई नहीं बोलेगा इसमें इतने सारे, मतलब हम लोग उसको इतनी जगह पे यूज कर सकते हैं। खांसी हो, सर्दी हो, यहाँ तक कि अभी के स्टडी में यह तक पता चल गया कि ऐसे कुछ केमिकल कंपोनेंट्स है जो कैंसर को भी क्योर कर रहे हैं। तो ये कैसे पता चला? हमने आइडेंटिफाई किया, हमने उस ड्रग को या उस प्लांट को कलेक्ट किया, उसको पहले बढ़ाया, कल्टीवेट किया, अलग अलग तरीके से किया। जैसे एग्जाम्पल ले लेते कि गुलाब का फूल आपने देखा होगा, एक पिंक गुलाब का फूल और एक व्हाइट को अगर हाइब्रिड करके दे तो उसमें मिक्सअप जनरेटिंग जिनके जो फ्लावर्स बनते हैं वो कुछ अलग से होते हैं, कल्टीवेशन होते हैं। इवन और एक आपने देखा होगा, बड़े से पेड़ का बिल्कुल छोटा सा एक फॉर्म देखा होगा, तो ये है कल्टीवेशन पार्ट। उसके बाद प्रिपरेशन करना, उसको एनालिसिस करना, इसको उस नेचुरल प्रोडक्ट को, ठीक है, उसके अंदर छुपे पोटेंशियल को ढूंढना। इसका मतलब क्या कि उसकी थेरापेटिक एप्लीकेशन को ढूंढना कि भाई ये किस तरह से काम करेगा, एक ह्यूमन के लिए ये प्लांट किस तरह से यूजफुल रहेगा। So this presentation will provide a comprehensive overview of a pharmacognosy as per Pharmacy Council of India। हमारे इंडिया में जो काउंसिल बनी है स्पेशली फार्मेसी रेगुलेशन के लिए, कि एक फार्मेसी स्टूडेंट को फार्मा का हर एक नॉलेज होना चाहिए, डेप्थ नॉलेज। तो बेसिक स्टेप यहाँ पे ये है कि फर्स्ट ईयर में आपको सारे सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। सो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के गाइडलाइन के थ्रू आपको इसकी मेन की प्रिंसिपल सिखाई जाती है, रिलेवेंट चीजें आपको इसकी सिखाई जाती है, हिस्टोरिकल रूट बताए जाते हैं कि भाई ये कहाँ से जनरेट हुई थी। जैसे कि मैंने फार्माकोग्नोसी का वर्ड ब्रेकअप करके बताया कि भाई फार्मा मीन्स लाइक अ ड्रग एंड ग्नोसिस का मतलब होते हैं नॉलेज। इस हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें पढ़ना है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपको फिर से एक सवाल पूछूं कि फार्माकोग्नोसी क्या है, तो ये एक तरह का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग नेचुरल सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, जैसे कि बात हो रही थी हिस्टोरिकल रूट्स के बारे में, ठीक है, तो हिस्टोरिकल रूट के बारे में अगर जानकारी लें तो यहाँ पे एंशिएंट ओरिजिन, मेडिवल एंड मॉडर्न एरा,
इसका मतलब प्राचीन युग में क्या था, फिर बीच के टाइम में किस तरह से इसमें डेवलपमेंट हुई, और अभी की इसमें 19th सेंचुरी से बाद किस तरह से मॉडर्न एरा में किस तरह से फार्माकोग्नोसी में डेवलपमेंट हुई। तो जैसे कि हम लोग देखते थे कि पहले राजा महाराजा लोग थे तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन उनको दी जाती थी। तो एक ट्रेडिशनल वे था चाइनीज मेडिसिन का और यूनानी मेडिसिन का। तो ये एशिया साइड में जनरली यूज की जाती थी मेथड को। तो यहाँ पे दवाइयों के रूप में उनको काढ़ा देना या फिर लेप लगाना इस तरह से होता था। So the root of a pharmacognosy can be traced back to ancient civilization, where people relied on plant for their health and well-being. इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होता था, कोई डिसीज होता था, कोई डिसऑर्डर होता था, तो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता था हर्बल मेडिसिन पे, ठीक है, जिसकी वजह से उसको बाद में ठीक लगे, उसकी उसकी थेरेपेटिक इफेक्ट के उससे अच्छा लगे। उसके बाद मेडिएवल डेवलपमेंट में क्या हुआ, ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड एडवांसमेंट इन अ बॉटनी। बॉटनी सब्जेक्ट आपने 12th स्टैंडर्ड में सुना होगा, जिसमें आपने प्लांट की पूरी इंफॉर्मेशन सीखी है। आपने ये तक देखा है कि एक फ्लावर में किस तरह से पार्ट होते हैं, इवन एक प्लांट के क्या पार्ट होते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये सब कुछ। एंड मेडिसिन लेड टू अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी। उसके बाद जब एंशिएंट ओरिजिन के बाद मेडिवल डेवलपमेंट हुई, तब यहाँ पे पता ये चला कि धीरे धीरे हर एक प्लांट की प्रॉपर्टीज को चेक किया जाता था। मतलब धीरे धीरे उसमें पता चला। तो जो हर्बलिस्ट होते थे, जो वैद्य वगैरह होते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते थे, क्योंकि उनको पता था कि किस तरह से कलेक्ट करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से डिस्पेंस करना है, इन सभी चीजों का इंफॉर्मेशन उनको रहता था। उसके बाद क्या हुआ, जब मेडिवल डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद मॉडर्न एरा में कुछ इस तरह से हुआ 19th सेंचुरी के बाद, emergency of a modern pharmacognosy with the development of scientific methods। उसके बाद काफी इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, जिसमें कैरेक्टराइजेशन पॉसिबल हुआ, आइसोलेशन पॉसिबल हुआ, मतलब न्यूमरस एक्टिव कंपाउंड ढूंढ के निकाला जाता था एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। काफी सारे हैं, जैसे कि पीएच चेक करना है उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट, मतलब हर चीज के लिए, अगर आपको एक्सट्रैक्शन करना है उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह से अभी की जनरेशन में इतने डेवलपमेंट हो गए कि एक प्लांट में कितने कंस्टिट्यूएंट आपको मिलेंगे, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। So this era saw the isolation and identification of a numerous active compound from plant, so paving the way for development of a modern फार्मास्यूटिकल्स। तो इसके बाद आज के डेट पे इतने सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन आपने देखे होंगे, जो बहुत ही अच्छे, और कहा जाता है कि विद कंपेयर टू एलोपैथिक, आयुर्वेदिक इज द बेस्ट मेडिसिन। तो ये थे हिस्टोरिकल रूट फॉर फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट इज स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोग्नोसी। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि मैम हमने फार्माकोग्नोसी तो पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन भी ले ली, हिस्टोरिकल चीज भी सीख ली, लेकिन आगे जाके हमको क्या बेनिफिट्स है। तो हम लोग पढ़ते क्यों हैं कि हमें एक बेटर, हमारे नॉलेज के हिसाब से हमें जॉब मिले, हम एक ऐसी पोजीशन हासिल करें कंपनी में कि जहाँ पे हमें अच्छी अर्निंग मिले, हमारा डेवलपमेंट होता रहे। तो यहाँ पे अगर एक प्लांट की बात करें तो प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहा है। कोग्नोसी ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आप डिस्कवरी डेवलपमेंट कर रहे हो। ओके, सो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट इज द फर्स्ट पॉइंट जिसमें फार्माकोग्नोसी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले कर रहा है। ओके, सो व्हाई टू डिस्कवर एंड डेवलप बाय प्रोवाइडिंग अ रिच सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल फॉर थेरापेटिक एजेंट फ्रॉम द प्लांट। एक प्लांट में से थेरापेटिक इफेक्ट देने वाले मेडिसिन को हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल प्रोडक्ट हैज बीन द इंस्पायरेशन फॉर मेनी मॉडर्न फार्मास्यूटिकल्स। क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन, सेकेंड पॉइंट। फार्माकोग्नोसी इंश्योर करता है क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ हर्बल मेडिसिन by establishing standard for identification, purity and potency। नॉर्मल सी बात है, अगर हम लोगों ने कभी घर में भी देखा होगा या फिर काढ़ा बनाया होगा तो वो ज्यादातर नहीं रह सकता, लेकिन अगर कोई मेडिसिनल इसमें अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो उसकी एक प्रॉपर एक्सपायरी डेट होती है। जनरली एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 साल, ठीक है। तो उसका मतलब, इसका मतलब क्या होगी, उसकी पोटेंसी, उसकी प्योरिटी, उसकी क्वालिटी को चेक किया गया। ओके, तो एक हर्बल मेडिसिन में से एक्सट्रैक्शन निकालने के बाद उस प्रॉब्लम पे अगर सॉल्यूशन के बेस पे अगर हमारा मेडिसिन थेरापेटिक इफेक्ट दे रहा है, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। बस हमें इतना ध्यान देना है, क्वालिटी, एफिकेसी और सेफ्टी पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे भी आप क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। उसके बाद है इथनोबॉटनी एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, और उसके बाद है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी।
Pharmacognosy explore the traditional knowledge and practices of indigenous communities regarding medicinal plant. This knowledge is a invaluable, मतलब अमूल्य ज्ञान है ये, जो थेरापेटिक इफेक्ट और पोटेंशियल के बारे में पढ़ाता है, प्लांट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है, ऐसा सब्जेक्ट है ये। क्यों? क्योंकि उनमें से हम लोग एक न्यू मॉलिक्यूल बना रहे हैं। देखिए आज के डेट पे इतनी प्रॉब्लम्स है, किसी को कैंसर हो जा रहा है, अलग अलग पार्ट के कैंसर है, मतलब नई नई प्रॉब्लम आती रहती है, तो उसमें प्लांट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं कि तुरंत मतलब एक्टिवली काम कर सकते हैं। अगर आपने असाइटिस कंडीशन सुना होगा, तो असाइटिस कंडीशन पे एलोपैथिकली डायरेक्टली एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है, लेकिन आयुर्वेदिक में उसका आज भी इलाज है। बस पता होना चाहिए कि कौन सा है, किस तरह से इसको किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे फार्माकोग्नोसी, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये प्रोमोट करता है सस्टेनेबल यूजेस एंड कंजर्वेशन ऑफ अ मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या, इट एम्फासिस द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल सोर्सिंग, उसके बाद कल्टीवेशन करना, हार्वेस्टिंग करना, प्रैक्टिस टू इंश्योर लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी ऑफ दिस वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसा ना हो कि भाई सारे प्लांट हमने उखाड़ लिए, उसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए उसका यूज कर लिया, बाद में वो बचा ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, इसमें कल्टीवेशन पे भी उतना ही ध्यान देना है। तो स्टूडेंट, ये था स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ फार्माकोग्नोसी। की प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोग्नोसी: फाइटोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, प्लांट टैक्सोनॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। ये वर्ड अगर आपने सुने हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। ओके, फाइटोकेमिस्ट्री अगर वर्ड देखे जाए, इसको ब्रेक करें तो इसमें केमिस्ट्री वर्ड आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फाइटो का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें, मतलब फिजियोलॉजिकल, केमिकल, ऐसी प्रॉपर्टी जो हम लोगों को स्टडी करनी है। ठीक है, तो फाइटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट। एक प्लांट के अंदर, जैसे कि हम लोगों ने अगर सोच लिया कि भाई ये प्लांट है, ठीक है, तो इसमें कुछ रूट्स, प्लांट के रूट है, उसके स्टेम्स होते हैं, उसके बाद लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो हर एक चीज में अगर लीव्स की बात करें तो क्या होगा कि भाई इस लीव्स में क्या है कि कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूटेड है, ढूंढ के निकालो। रूट में क्या है, ढूंढ के निकालो। इसमें क्या है, ढूंढ के निकालो। तो ये स्टडी की जाती है फाइटोकेमिस्ट्री में। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें? आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफाई करना। आइसोलेशन का मतलब होता है पूरी तरह से उसको सेपरेट आउट करना। कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ प्लांट मेटाबोलाइट इंक्लूडिंग अल्कोलाइड, फ्लेवोनॉइड, टैनिन और टर्पेनाइड। ये जो वर्ड्स हैं, ये फार्माकोग्नोसी के हर्ट है। इसको इन सभी चीज के बारे में पता चल गया कि भाई अल्कोलाइड क्या होता है, फ्लेवोनॉइड क्या होता है, टैनिन क्या होता है, टर्पेनॉइड क्या होता है, जिसको ये समझ आ गया उसको फाइटोकेमिस्ट्री समझ में आ गई। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट में, फार्माकोलॉजी। इसमें फिर से वर्ड आता है फार्माकोलॉजी। कोलॉजी का इनडायरेक्टली मतलब होता है कि भाई एक ऐसी एक्शन जो एनिमल पे दिखे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, फार्माकोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ अ प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन अभी कौन सी? इट एग्जामिन देयर इफेक्ट ऑन बॉडी, किस तरह से बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, थेरापेटिक प्रॉपर्टी क्या है, और पोटेंशियल साइड इफेक्ट क्या है। जरूरी नहीं कि हर प्लांट के इसमें आपको थेरापेटिक इफेक्ट ही दिखे, कुछ उसमें से कुछ आपको उसमें साइड इफेक्ट भी देखने मिल सकता है। जैसे कि कोई जड़ी बूटी होती है, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले ली जाए, तो जड़ी बूटी ले ली तो वो तो एक प्रॉब्लम को क्योर करे, लेकिन वोमिटिंग जैसे सेंसेशन आना, नौशिया फील होना, चक्कर आना, ये सारी चीजें हो सकती है। तो ये हो गया आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। उसके बाद है प्लांट टैक्सोनॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। आपको एक प्लांट की पूरी एनाटॉमी पढ़नी होती है कि भाई उसमें अगर आपने क्लोव देखा, मतलब जैसे कि लवंग की बात करें, तो उसमें यूजेनॉल बोल के एक केमिकल कंस्टिट्यूट जो दांतों के लिए काफी यूजफुल होता है। तो हमें बस वही वाला एक कंटेंट चाहिए क्लोव में से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखो या ऊपर से पूरा उसका पार्ट देखो कि कौन से पार्ट में वो जनरली है, वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी होती है। सो स्टूडेंट, ये हो गया। So plant taxonomy and morphology are essential for identifying and classifying medicinal plant. It involve understanding the botanical characteristics of a plant. ठीक है, botanical characteristics of plant, इसमें morphology, anatomy और genetic relationship आ गए। So student, ये थे key principle of pharmacology। अभी किस तरह से करेंगे फार्माकोग्नोसी में अगर बात करें, तो
फार्माकोग्नोस्टिक इवोल्यूशन ऑफ अ मेडिसिनल प्लांट। पहला है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करेंगे? सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है साइज, शेप, कलर, ऑर्डर, टेक्सचर देखना। ठीक है, एग्जामिन करते हैं हम लोग, प्लांट मटेरियल को विजुअलाइज करते, देखते, चेक करते हैं। तो ये मैक्रोस्कोपिक हो गया, बड़े इसमें देखना। इट हेल्प आइडेंटिफाई द प्लांट एंड डिटेक्टिंग द अडल्ट्रेशन और कंटामिनेशन। अभी जैसे कि हाथ में मैंने एग्जाम्पल लेते कि मैंने क्लो पकड़ के रखा हुआ, मतलब मैंने लवंग देखी है, तो क्या हुआ कि मैं लवंग को चेक कर रही थी, मैं देख पा रही हूँ कि वो किस तरह से दिखता है। तो ये हो गया मैक्रोस्कोपिक। ओके, अभी होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किस तरह से किया जाता है? वो माइक्रोस्कोप के नीचे माइक्रोस्कोप के यूज से किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। तो उसमें आप सेल्स, टिश्यूज, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स देख सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि उस प्लांट में एग्जैक्टली कौन सी चीजें हैं, और आपको कंफर्म हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वन, फिजियोकेमिकल एनालिसिस, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। उसमें काफी सारे हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट डिटेक्शन करना, बॉइलिंग पॉइंट डिटेक्शन करना, सोलिबिलिटी को चेक करना, ऑप्टिकल रोटेशन को चेक करना। अभी आपको ये सारे टर्म्स आपको धीरे 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 जैसे आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो फिजिको-केमिकल एनालिसिस में डिटरमाइन करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को, किसकी? प्लांट मटेरियल की। ठीक है, प्लांट मटेरियल के। So this help in a characterizing the plant and its a constitution. नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में आप, ये एक ऐसी टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक है। तो इसमें काफी सारे टेक्निक्स हैं, जिसमें आप इस टेक्निक की वजह से, ये मतलब हाइफिनेटेड टेक्निक भी अभी इसमें आ चुकी है। थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, हाई परफॉर्मेंस लिपिड क्रोमेटोग्राफी है। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस है जो सेपरेशन और आइडेंटिफाई करता है आपके कंपाउंड को, द डिफरेंट कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लांट मटेरियल। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ये भी इस तरह से मतलब इंस्ट्रूमेंट्स है, यूवी, आईआर, जिसको अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मतलब एक केमिकल कंस्टिट्यूट में उसका केमिकल स्ट्रक्चर, उसका केमिकल नेचर, उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन से उस प्लांट कंस्टिट्यूट में, इस सब की स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड में होती है। तो ये था फार्माकोग्नोस्टिक इवोल्यूशन ऑफ मेडिसिनल। अभी बात करेंगे कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो फार्माकोग्नोसी में आपने सुने हैं। आपने काफी बार सुना होगा एस्पिरिन का नाम। आपको पता होना चाहिए कि एस्पिरिन किस पे काम करता है। एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट। इन्फ्लामेशन मतलब एक तरह का सूजन बोल सकते हैं कि भाई सूजन आ गई तो हम लोगों ने एस्पिरिन ले लिया, कुछ दर्द हो रहा है एस्पिरिन ले लिया। मतलब इन्फ्लामेशन को कम करने वाली दवाई कौन सी है? हमारी एस्पिरिन है। ठीक है, तो ये एक प्लांट का से लिया जाता है, इसको विलो बार्क कहा जाता है। वैसे ही एंटी कैंसर एक्टिविटी दिखाने वाली ये वाली मेडिसिन है जो इस ट्री से ली जाती है, ये यू ट्री से। एंटी मलेरियल एजेंट हो गया, एंटी वायरल एजेंट हो गया, एंटी बैक्टीरियल एजेंट हो गया। मतलब वायरस पे काम करने वाली मेडिसिन, बैक्टीरिया पे काम करने वाली मेडिसिन, मलेरिया पे काम करने वाली मेडिसिन, कैंसर पे काम करने वाली मेडिसिन, तो बहुत सारी चीजों पे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम पे काम करने वाली मेडिसिन भी प्लांट से निकाली जा सकती है, निकलती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग, ये बहुत फैमिलियर वर्ड है पेनिसिलिन, जो जो फंगस से क्रिएट की जाती है, जिसको कहा जाता है पेनिसिलियम फंगस। स्टूडेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एक प्लांट रास्ते से चलते हुए, एक प्लांट को अगर हम देखते हैं तो ये नहीं सोच पाते कि भाई इसमें कितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होंगे और हमें इसका क्या क्या यूज हो सकता है। देखिए जब आप रिसर्चर और डेवलपमेंट माइंड से काम करोगे तो फार्माकोग्नोसी आपको वैसे ही बहुत पसंद आने लगेगा। और धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस जैसे स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाओगे, आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा कि फार्माकोग्नोसी एग्जैक्टली क्या है। Herbal medicine and traditional system, आयुर्वेदा, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एंड यूनानी मेडिसिन, ये पहले के कुछ टाइप्स थे। तो इसके बारे में बस इतना कहूंगी कि ये यूज करते थे हर्ब्स एंड प्लांट फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड ट्रीटिंग द डिसीजेस। सेम जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थी, जिसको टीसीएम कहा जाता है, तो ये भी एक ट्रीटमेंट थी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बेस्ड भी एक कॉन्सेप्ट पे, जिसको क्यूआई मतलब वाइटल एनर्जी और यिन यांग बैलेंस पे वो ट्रीटमेंट होती थी, थेरापेटिक इफेक्ट वो मेडिसिन देती थी। उसके बाद यूनानी मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एंशियंट ग्रीस एंड पेर्सिया।
Okay, so it utilizes the herb and plant for treating various ailments. It emphasizes the importance of maintaining the health lifestyle and using natural remedies. Natural remedies का use करके इतने इतने सारे मतलब प्रॉब्लम होते थे, जैसे कि कोई डिसीज हो या फिर डिसऑर्डर हो, उस पर उसको हम ट्रीट करते थे एक नेचुरल रेमेडीज बना के। तो ये है हर्बल मेडिसिन एंड ट्रेडिशनल सिस्टम। कौन सी है आप बताएंगे? So number one is Ayurveda, number two is traditional and traditional Chinese medicine, and number third is Unani medicine. स्टूडेंट, ये है क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन। अभी के सेंचुरी में अगर बात करें तो बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, फिजियोकेमिकल एनालिसिस और क्रोमेटोग्राफिकल टेक्निक का यूज बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है वो आपको मैं बताऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूज क्यों हो रहा है। बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन से इंश्योर होता है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होते हैं प्लांट के स्पेसीज और उसका यूज ऑफ मेडिसिन और उसके बाद बनाई जाती है और मेंटेन की जाती है उसकी क्वालिटी और सेफ्टी को। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में आप लोग डिटेक्ट करते हैं, प्लांट को आइडेंटिफाई करते थे, उसके अडल्ट्रेशन और कंटामिनेशन को भी चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बात करेंगे फिजिको केमिकल। तो जैसे मैंने बोला कि दोनों प्रॉपर्टी का यहाँ पे देखा जाता है कि जैसे कि फिजियोकेमिकल एनालिसिस डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लांट मटेरियल। व्हाई एग्जैक्टली? टू इंश्योर इट्स प्यूरिटी एंड कंसिस्टेंसी। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक ऑलरेडी जो मैं बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट कंस्टिट्यूएंट को फाइंड आउट किया जाता है और इंश्योर किया जाता है इसकी पोटेंसी को और एफिकेसी को। स्टूडेंट, फ्यूचर डायरेक्शन इन अ फार्माकोग्नोसी। फ्यूचर में भी काफी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, अभी होंगे, जिसमें हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग रहेगी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इथनोबॉटनिकल रिसर्चेस और फार्माकोजेनोमिक्स भी है। इसमें काफी रैपिड इवोल्यूशंस हो रहे हैं। आपको काफी सारे डिस्कवरी ऑफ ए न्यू मॉलिक्यूल आप प्लांट से कर सकते हो, काफी न्यू टेक्निक यूज करके कर सकते हो। आप एक इफेक्टिव मेडिसिन बना सकते हो एक प्लांट से। तो स्टूडेंट, ध्यान देना है कि इट्स अलाउ फॉर द रैपिड इवोल्यूशन ऑफ लार्ज लाइब्रेरीज ऑफ अ नेचुरल प्रोडक्ट, mainly biotechnology and genetics engineering, offering new avenue for enhancing the production and quality of a medicinal plant. नॉर्मल सी बात है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें जितनी इफेक्टिव मेडिसिन मिले उतना हमारे लिए अच्छा है। उसके बाद इथनोबॉटनिकल रिसर्च में अनलॉकिंग न्यू इंसाइट इनटू द थेरापेटिक पोटेंशियल ऑफ अ मेडिसिनल प्लांट। फार्माकोजेनोमिक्स, इसमें एक्सप्लोर किया जाता है जेनेरिक बेस्ड ड्रग रिस्पॉन्सेस को। उसके बाद allowing for a personalized medicine approaches using natural product. So student, ये है future direction in a pharmacognosy। काफी सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं और बहुत कुछ। तो स्टूडेंट, ये है कंक्लूजन फाइनली कि हमने क्या सीखा फार्माकोग्नोसी के बारे में। तो स्टूडेंट, फार्माकोग्नोसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ये एक वन टाइप ऑफ द डायनामिक एंड एसेंशियल फील्ड है, एक ब्रिज है बिटवीन द ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड मॉडर्न साइंस। इट कंट्रीब्यूट टू ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड अंडरस्टैंडिंग नेचुरल प्रोडक्ट, जो बहुत ही अमूल्य है, जो हमारे प्लांट से पता चलते हैं। एज अ रिसर्च कंटिन्यूज टू एडवांस, फार्माकोग्नोसी होल्ड इमेंस पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग innovative and effective therapeutic for a wide range of diseases। ऐसे काफी सारे डिसीज है जिस पे थेरापेटिक इफेक्ट देने वाले बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है, रिसर्चेस हो रहे हैं और हमें इससे से कुछ थेरापेटिक इफेक्ट मिल रहे हैं एक नेचुरल प्लांट के थ्रू, और उस डिसीज पे वो काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये था पूरा कंक्लूजन। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच टू लिसन अबाउट द फार्माकोग्नोसी। आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई होप सो इस वीडियो में से मिली होगी। सो सुप्रीम स्टडीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, उनको भी पता चले कि एग्जैक्टली फार्माकोग्नोसी क्या है। तो ये बस अभी जो डी फार्मेसी और बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साहिब जी, थैंक यू सो मच।